भारत सरकार द्वारा सन 2005 में शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंतर्गत आपको बताएं कि निजी संस्थानों में भी 6 साल से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल सकता है। ये कहीं साफ तौर पर जिक्र किया गया है 25% आरक्षण के जरिए, लेकिन बावजूद इस अधिनियम के, बावजूद इस अधिकार के, कई सारे पेरेंट्स और कई सारे ये छोटे छोटे बच्चे अपने एडमिशन का, अपने दाखिले का और अपने मिलने वाले उस एडमिशन के मौके का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें हर वर्ष किसी न किसी कारण से नहीं मिल पाता है। आज भी मैं आपको ऐसे कई सारे पेरेंट्स से मिलवाने जा रही हूँ, कई सारे बच्चों की बात भी पहुंचाने वाले हैं जो कि अपने एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 4 लॉटरी लिस्ट आनी है, पहली लिस्ट भी अब तक नहीं आई है, बावजूद इसके कि लगातार सरकार द्वारा प्रेशर किया जा रहा है, लगातार स्कूलों के जो अभिभावक हैं वो एप्लीकेशंस भेज रहे हैं, लगातार डिले इन एडमिशंस में हो रहा है। और अब भी कई सारे पेरेंट्स बीएसए ऑफिस गाजियाबाद में पहुंचे हैं एप्लीकेशन लेकर, दरख्वास्त लेकर कि उनके बच्चों का एडमिशन जल्द से जल्द दिया जाए। 25% जो राइट टू एजुकेशन नियम बनाया गया है उसके अनुसार उनके बच्चों को एडमिशन दिया जाए, जिससे कि उनका समय जाया ना हो, बर्बाद ना हो। कई सारे पेरेंट्स जो हैं उनसे हम लोग बात कर लेते हैं और उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं। सर, क्या कुछ है, कितने अभी तक बच्चों का आ चुका है यहाँ पर लॉटरी में नाम? जो पहली लॉटरी, मेरा नाम सूरज पाल है। आप पहले आइएगा। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रथम चरण में जो है 3722 बच्चों को जो है चुना गया था और दूसरी लॉटरी में लगभग 5300 कुछ बच्चे हैं। और आज जो है तीसरी लॉटरी का जो रिजल्ट आना है और रिजल्ट मेरे ख्याल से अब तक जो है निकल गया होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पहले जो प्रथम चरण में जो बच्चे का जो रिजल्ट आया हुआ है, अभी तक 50% बच्चों का भी एडमिशन जो है पूरा नहीं हो पाया है। लगातार अभिभावक बीएसए ऑफिस, डीएम ऑफिस के चक्कर जो है काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उनसे कोई भी कार्रवाई, कोई भी किसी चीज की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और अभी इतने सारे अभिभावक, आप देख सकते हैं, इतने सारे अभिभावक छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हुए हैं, लेकिन अभी तक एडमिशन जो है नहीं हुए हैं। यानी फर्स्ट जो लिस्ट आई थी लॉटरी वाली, उसके भी एडमिशन अभी नहीं हुए हैं और थर्ड लिस्ट का इंतजार हो। थर्ड लिस्ट का आज रिजल्ट आना था और रिजल्ट आ चुका होगा। अब आप यहीं से ही अंदाजा लगा सकते हैं 3700 कुछ बच्चों का जो चयन हुआ है प्रथम लिस्ट में, उसमें 50% बच्चों का भी दाखिला नहीं लिया गया है। स्कूल में जब जाते हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी स्कूल हैं, जब पेरेंट्स लोग, जितने अभिभावक हैं, जब अपने बच्चों के एडमिशन के लिए वहां जाते हैं तो उनको गेट से ही बाहर निकाल दिया जाता है, गेट के अंदर तक एंट्री करने नहीं दिया जाता है। फिर जब गेट में अंदर एंट्री भी किसी तरीके से कर लेते हैं तो फिर वो कहते हैं हम आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन कराएंगे, हम आपके घर घर जाके। एक बात बताइए कि जब ये लिस्ट चयनित होके ऊपर से सब चीज होके आ गई है, पहले ही वेरिफिकेशन का खंड शिक्षा अधिकारी को जो है टाइम दिया जाता है कि जो भी अभिभावक एप्लीकेशन जो है दे रहे हैं उनका पहले 1 हफ्ते से 10 दिन तक का जो है वेरिफिकेशन ही होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद ही बच्चों को जो है चुना जाता है लॉटरी के लिए। और जब लॉटरी निकाली जाती है तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी वेरीफाई हो चुके हैं। उसके बाद स्कूल वेरीफाई करता है। उसके बाद स्कूल वेरीफाई करता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्कूल जो है सरकारी, जो संविधान में जो राइट टू एजुकेशन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी घर घर जाके जो है नहीं वेरीफाई कर सकता, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए, यानी कि सरकार, स्कूल जो है ये सारे जितने भी राइट्स हैं सबकी धज्जियां उड़ा के घर घर जाके वेरिफिकेशन करता है, टीवी देखता है, फ्रिज देखता है, खोल खोल के अंदर जाके चीजों को देखता है। और जो कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे अभिभावकों को इतनी पीड़ा होती है कि किस तरीके से, अगर ऐसा करना है तो आप आरटी को बंद क्यों नहीं करते। इन सबों की, जितने भी अभिभावक हैं, सबका यही कहना है कि अगर इस तरीके से हमारी बेइज्जती करेंगे घर में आके देखने के बावजूद, जब उनको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी क्या होता है कि लेटर के अंदर वो अपनी मर्जी से लिख के जो बीएसए ऑफिस में भेज देते हैं कि ये सक्षम है, ये करते हैं। अब मन धड़न कहानियां बना देते हैं कि इनका खुद का मकान है। अब एक बात बताइए, अगर इनका खुद का मकान होता तो ये किराएदार जो हैं ये तो कहने के लिए तैयार हैं, कहते हैं इनसे कि हाँ हमारा खुद जो मकान है, आप कह रहे हैं हमारा है, आप हमारे नाम करा दीजिए, हम अपने बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, पैसे देके पढ़ा लेंगे। आपका बच्चा अभी इस लिस्ट में है?
नहीं, मेरा बच्चा तो नहीं है। मैं जो है ये अभिभावक को लिए ही आया हूँ मैं गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन से। पेरेंट्स एसोसिएशन से। जी, आपका नाम क्या हुआ सर? आपका बच्चा है इस लिस्ट में? मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद से आया हूँ। मेरा द्वितीय चरण में मेरे लिस्ट में नाम आया था, जिसपे जो कौन सी क्लास में आपके बच्चे का नाम आया? नर्सरी केजी में, जिसमें मैं ये लेटर लेके गया था। तो लेटर वाला मतलब स्कूल वालों ने बोला कि ये लेटर मैं 150 निकाल दूंगा, इसकी मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये स्कूल ने बोला। क्या लिखा है इस लेटर में? पढ़ के सुनाइए एक बार दर्शकों को। जस्ट सर, क्या करते हैं आप पेशे से? मैं सेल्समैन हूँ। मैं अट्टा में जॉब करता हूँ। अट्टा में एक शॉप है, उसी में जॉब करता हूँ। 8 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ बीएसए का। मुझे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब मैं जो 8 दिन के मैंने जो चक्कर लगाए उसके मेरी सैलरी कटेगी। वहां से भी जॉब से बोला कि आप बहुत छुट्टी कर रहे हो, आपको अब इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं गाजियाबाद से आता हूँ, किसी की बाइक लेके आता हूँ, उसमें पेट्रोल डलवा के आता हूँ, तो उसने भी आज मना कर दिया कि अब मैं बाइक नहीं दूंगा भैया, आप डेली लेके जाते हो। स्कूल वालों ने ये बोला है कि ये लेटर मैं 150 निकलवा लूंगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये लेटर मैं दिखाता हूँ जो गाजियाबाद की तरफ से, हाँ ये है। ये लिखा हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा के अंतर्गत प्रवेश के संबंध में महोदय सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ पत्र लॉटरी टिकट नंबर है ये मेरा। ये लेटर लेके जाता हूँ स्कूल में, कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप जाओ, यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। मुझे ये कह के भगा दिया जाता है। मैं पिछले क्या कारण देते हैं, क्यों नहीं देंगे लेटर? क्या इस लेटर में कोई फॉल्ट है? नहीं, कोई फॉल्ट नहीं। पहले मैं जब ये लेटर लेके गया तो उन्होंने बोला कि हम बीएसए के अंडर नहीं आते, हमारा 12 तक क्लास है, स्कूल है, सॉरी, हम इसके अंडर नहीं आते। फिर मैं सेकंड टाइम गया ये लेटर लेके, तो कह रहे इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है, हम एडमिशन लेंगे, हमारे यहाँ एडमिशन नहीं होता। मैं थर्ड टाइम में कल गया था, कल भी मुझे ऐसे ही भगा दिया गया था। कोई मतलब उन्होंने कुछ सुना नहीं मेरे पीड़ा। और स्कूल की तरफ से भी वेरिफिकेशन हुई आप? अभी तक तो जब ये मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं तो कहता हूँ वेरिफिकेशन करके जाओ, मेरे घर पे आओ, क्या है क्या नहीं। अगर आपको फॉल्ट लगता है, मैं अगर फॉल्ट लगता हूँ तो आप एडमिशन मत लेना। वो ये सुनवाई नहीं कर रहे वो तो मेरी। तो अब आप ये शिकायत लेकर बीएसए ऑफिस आए? पिछले 10-12 दिन में आया हूँ। वो तो शुक्र है कि ये गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन का जो हमारी इतनी हेल्प कर रहे, नहीं तो कितने। तो अभी तक बात हुई आपकी बीएसए ऑफिस में या नहीं हुई है? 15 दिन पहले हुई थी, हमने इनको एप्लीकेशन भी दिया था 15 दिन पहले। उन्होंने कहा था ठीक है 15 दिन मतलब आप एक हफ्ता में हम आपका सोल्यूशन निकाल देंगे। फिर लास्ट मंडे भी आया था मैं, तो उन्होंने सुना, फिर उसका कोई सोल्यूशन। आपके बच्चे का जो सेशन है वो कब से शुरू हो रहा है? क्या पढ़ाई इसमें छूट रही है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ये मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल मई आ गया, अब फिर 2 महीने की छुट्टी होगी, तो एडमिशन हो ही नहीं पा रहा है, बच्चे स्कूल जा ही नहीं पा रहे। जी, आपका क्या नाम हुआ मैम? मैम ज्योति जी, आपके पास भी इसी तरह का लेटर? हाँ जी। आपका बच्चे को कौन सी लिस्ट में एडमिशन मिला है? फर्स्ट लिस्ट में। पहली लिस्ट में ही आ गया, लेकिन अभी तक दाखिला नहीं मिला। मैम PT1 के पेपर भी कंप्लीट हो गए और मैम चक्कर कटा देती हैं, क्या देती हैं बीएससी जाओ, वो करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। नवंबर में मैंने लिख के दे दिया कि मेरे यहाँ बच्चों को ना भेजें, मतलब ऐसी मतलब। कौन से स्कूल में एडमिशन मिला है? फील्ड, ग्रीन फील्ड में मिला है। जी, तो ग्रीन फील्ड में आने नहीं दे रहे बच्चे को? आने नहीं दे रहे, वो बात ही नहीं करती हैं, बात करने की तमीज ही नहीं होने। तो सच में वो क्या बोलते हैं? कहती हैं कि यहाँ क्यों आते हो तुम बार बार, तुम्हें समझ में नहीं आता। एक बार मैं समझा चुकी, 4-4, 5-5 बार आ जाते हो तुम बार बार यहाँ। आपने उन्हें बताया कि ये संविधान है, संविधान ने हक दिया है। ये मत दिखाओ मुझे, कह रही है मत दिखाओ मुझे, मैंने सब बात कर रखी है, तुम जाओ वहाँ उनके साथ जाओ, मेरे से कोई फालतू बात मत करो। मतलब इतनी रूडली बात करती है, बहुत गंदी तरीके से। उन्हें तो बात करने की ही तमीज नहीं है सच में। तो पहली लिस्ट में आप बता रही हैं कि आपके बच्चे का नाम आ गया, तो देखिए सबसे पहले मैं तस्वीर में आपको दिखा दूं। ये आपको फॉर्म नजर आएगा, ये स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म 2024-25, और आप देखिए कैटेगरी में आपको दुर्बल वर्ग दिखाई देगा, साथ ही बच्चे का नाम और ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल जहां पर बच्चे को एडमिशन मिला है। आप देखिए यहाँ पर चॉइस जो लिखी हुई थी ग्रीन फील्ड, दूसरे पर चॉइस दिल्ली मारथोमा पब्लिक स्कूल, तीसरा श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल। तो पहली चॉइस के अनुसार बच्चे को एडमिशन मिल गया है, लेकिन बावजूद इसके उस बच्चे को दाखिला मिलने के बावजूद स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। ये बच्चे की माँ है जो बता रही है कि प्रिंसिपल हो या स्कूल का प्रशासन हो, वो सीधे मुंह पेरेंट्स से बात तक नहीं करते। ये राइट टू एजुकेशन के बावजूद इस तरह की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी बात बड़ी जोरों शोरों से की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका है और संज्ञान
लेने के लिए लगातार हम अपील कर रहे हैं एबीपी न्यूज की इस रिपोर्ट के जरिए। ये देखो, ये लेटर भी आया था 20 तारीख में, 24 अप्रैल को भी मिली थी मैं, तो भी वो कह रही है कि ये मत दिखाओ, तुमसे कितनी बार कह दिया, बीएससी वालों से कहो दूसरा स्कूल लो ना, इसी स्कूल के पीछे क्यों पढ़ रहे हो, ये कह देती हैं। अभी तो आपकी जानकारी में इस स्कूल में कोई और बच्चे भी गए हैं आरटीई के? मुझे नहीं पता, वो कह रही है कि मैंने नवंबर में ही बीएससी को दे दिया था, तो तुम मेरे से तो बात करो मत इस बारे में, ये क्या देती हैं बस, और इससे ज्यादा कोई बात नहीं करती हूँ। आपकी भी वेरिफिकेशन वगैरह हुई है अलग? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और सेशन बच्चे का कब से शुरू हो गया है? कौन सी क्लास के लिए एडमिशन? शुरू मैम फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट से, और मैम फर्स्ट 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, PT1 खत्म हो चुका है, और बच्चा घर पर ही? बंद हो जाएंगे, आज से छुट्टी भी वो कर दी क्लियर, कल PTM है। जी, आपका क्या नाम? बच्चे का नाम का बच्चे का किसी का भी बता दीजिए। मोहम्मद रिदान बच्चे का नाम। जी, तो उनको भी एडमिशन मिला है लेकिन स्कूल नहीं जा पा रहे? नहीं मिला, स्कूल ऑफिस में से गेट बाहर कर देते हैं, गेट बंद करके बाहर निकल जाते हैं, कह रहे कहीं भी पहुंच जाओ हम एडमिशन नहीं लेंगे। क्या कारण बताते हैं क्यों नहीं देंगे? ये कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, बस ये कहते हैं हम नहीं लेंगे, हमारा नाम क्यों लिखवाया है स्कूल का, कहीं और स्कूल का लिखवाती, हमारे स्कूल का क्यों लिखवाया। कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ है बच्चे का? फर्स्ट क्लास। जी, यही है आपका लेटर जो आपको मिला है? और ये स्कूल का नाम यहाँ पे कहाँ लिखा है बताइएगा? ये स्कूल आपको मिला है निदा पब्लिक स्कूल मसूरी गाजियाबाद, लेकिन जब आप स्कूल गई एडमिशन पता करने? 1 महीने से रोज धक्के खा रहे हैं, और अब लास्ट में तो स्कूल ऑफिस से भी बाहर कर देते हैं, बात नहीं कर रहे। हाँ जी। और ये आपको आधिकारिक जो लेटर है ये आपको दिया गया है नगर ये गाजियाबाद की तरफ से, BSA ऑफिस की तरफ से, इसको मानते नहीं है इस ऑर्डर को? नहीं मान रहे, मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम ऐसा नहीं जानते, तुम कुछ भी कर लो आगे जाके, हम नहीं एडमिशन लेंगे। क्या बोलते हैं आप बताइए? यही वो मतलब हमने सारे कागज जमा कर दिए हैं लड़की के, हमसे किराएनामे भी बोला था, हमने वो भी दे दिया है। अब हमसे पैसे उसकी रसीद मांग रहे हैं, किराए उसके पैसों की। अब हम वो रसीद वो हम कहाँ से ला के दे? कौन सी रसीद मांग रहे हैं? मतलब किराए की रसीद ला के दे, तो उसकी वो दे वो ला के। अब बताओ हम किराए, यानी वेरिफिकेशन के लिए मांग रहे हैं? तो अभी आपकी वेरिफिकेशन पूरी नहीं हुई है? मतलब हमारे कागज जमा हो गए, अभी कुछ नहीं हुआ है हमारा, और हमसे वो मांग रहे हैं। अब हम बताओ। लेकिन आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ गया है? हाँ, लिस्ट में भी आ गया, कागज भी जमा हो गए हैं, और सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए बच्चे के? जी। और अभी तक मतलब ये नहीं बताया है कि स्कूल कब भेजना है, मतलब कब आएंगे आपसे मिलने के लिए, ये कुछ नहीं भेजा है। हमने सारे कागज जो उन्होंने बोला था। हाँ बताइए। ये बोल देते कि सीट हमारी फुल हो चुकी है, BSA के ऑफिस में जाओ और वहाँ पे बात करो, हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये बोल। BSA ऑफिस में आप कितनी देर से खड़े हुए हैं? हम तो सुबह 11 बजे से खड़े हुए हैं, कई घंटे हो गए, अब वेट ही कर रहे हैं। पहले भी आए थे, तभी इन्होंने बोल दिया था कि लोनी में जो D ब्लॉक है वहाँ पे जाओ, उन्होंने बोल दिया कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जब मीटिंग होगी तब बुलाएंगे। यानी चक्कर कटवा रहे हैं आपसे? जाते तो आपका क्या नाम हुआ मैम? मैम फर्स्ट उसमें नंबर आया था बच्चे का, मेरा नाम बबीता है मैम। बबीता जी, आपके बच्चे का कौन सी लिस्ट में एडमिशन हुआ है, कौन सी क्लास में हुआ है? फर्स्ट लिस्ट में नंबर आया था, LKG में आया है नंबर। और मैम स्कूल में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि तब भी आप आओगे, हम यही जवाब देंगे कि 15 दिन बाद आना है, 15 दिन बाद आना है। हम बोलते हैं कि हमें ये बताओ कि बच्चे की पढ़ाई रुक रही है, वो नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा, पढ़ाई आगे आगे जा रही है, बच्चा पीछे रह जाएगा। तो वो बोलते हैं मैम जितनी बार भी आप जवाब मांगोगे यही जवाब देंगे, 15 दिन बाद आना है, 15 दिन बाद आना है, यही जवाब हम देंगे बार बार। अब कौन से स्कूल में एडमिशन मिला है आपके बच्चे को? श्री राम यूनिवर्सिटी स्कूल में। अच्छा, फर्स्ट क्लास में? जी। कौन सी क्लास में? LKG में। और जो आपका एडमिशन है ये जैसे ही आपकी लिस्ट हुई तुरंत आपको मिल गया था? जी, वो स्कूल में जमा अलॉट हो गया? हाँ जी, पर लेकिन वो स्कूल वाले बोलते हैं जब भी आओगे हम यही जवाब देंगे कि 15 दिन बाद आना है, स्कूल वाले लेने को तैयार नहीं है। देखिए, बबीता जी का लेटर दिखा देते हैं। इनके बच्चे को द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल साहिबाबाद लोनी रोड, अब देखिए इनको एडमिशन मिला है। बच्चे का नाम हम आपको नहीं दिखाएंगे इस लिस्ट में, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, और वो हम दिखाते हैं। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत प्रवेश के संबंध में इनको अलॉटमेंट में, यानी कि जो लॉटरी सिस्टम है उसकी पहली लिस्ट में बच्चे का नाम भी आ गया, और ये लेटर के जरिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चे को
लेटर भी दे दिया गया उनके अभिभावकों को ये जानकारी देते हुए कि उनका एडमिशन अब हो जाएगा, स्कूल का नाम भी आ गया। लेकिन जब स्कूल पहुंच रहे हैं ये तमाम अभिभावक तो उन्हें स्कूल वाले भगा देते हैं ये कहकर कि हम इन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते, हम सरकार के बनाए गए आरटीई एक्ट को नहीं मानते और आप जब भी आएंगे इसी तरह से आपको वापस कर दिया जाएगा। अब यही शिकायत लेकर जो तमाम अभिभावक हैं वो बीएसए ऑफिस भी पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज की टीम भी बीएसए ऑफिस बात करेगी और जानेंगे कि उनका पक्ष क्या है, जो बेसिक एजुकेशन को संभाल रहे हैं, जो वेरिफिकेशन को भी देख रहे हैं। आखिर क्यों संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं है।